हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट 5 में हमने आपको ट्रांजिएंट बिहेवियर एंड ट्रांजिएंट एनालिसिस आपको बताया, फिर यूजिंग द डायरेक्ट मेथड बताया, सेम क्वेश्चन को यूजिंग द लाप्लास बताया। ठीक है, अब आइए हमारे पास एक टॉपिक है जो इसका नाम है ट्रांसफर फंक्शन। व्हाट इज ए ट्रांसफर फंक्शन? तो आप हेडिंग डाल लीजिए ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, टीएफ। तो आप थोड़ा से कंसंट्रेट हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन सिंपल इसकी डिफिनीशन तो ये है कि इट इज ए रेशियो ऑफ आउटपुट लाप्लास बाय इनपुट लाप्लास व्हेन इनिशियल कंडीशन आर जीरो। ट्रांसफर फंक्शन क्या है, आप ध्यान से सुनिए मेरी बात को। ट्रांसफर फंक्शन वो है आउटपुट का लाप्लास बाय इनपुट लाप्लास व्हेन इनिशियल कंडीशन आर जीरो। डिफिनीशन ये है सिंपल, ठीक है, कि इट इज ए रेशियो ऑफ आउटपुट लाप्लास बाय इनपुट लाप्लास व्हेन इनिशियल कंडीशन आर जीरो। ये कंडीशन आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा हम बताते हैं कहां से आया। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई सिस्टम है, ये देखिए ये कोई सिस्टम है, सिस्टम के रेस्पॉन्स को ht से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ht से। और इस सिस्टम में आप इनपुट दे रहे हैं xt। क्या दे रहे हैं? xt। और ये क्या आ रहा है? yt आ रहा है। सिस्टम क्या है? सिस्टम यह है कि इनपुट आउटपुट को जो रिलेशन के मैप कर किया जाए वो आपका सिस्टम कहलाता है। इनपुट आउटपुट के रिलेशन को जो मैप करे वो आपका सिस्टम कहलाता है, ठीक है। लेकिन आप देखिएगा सिस्टम इंडिपेंडेंट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। फॉर एग्जांपल, और जब इसके आउटपुट को लिखते हैं तो yt इक्वल टू आता है, ये देखिए yt इक्वल टू आता है, एक आता है xt और एक सिंबल नया आता है, इसको मैं अभी बताऊंगा क्या होता है। ये सिंबल है और इसको बोलते हैं इनटू ht, इसको बोलते हैं कन्वोल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं? कन्वोल्यूशन। क्या बोलते हैं? कन्वोल्यूशन, ठीक है। तो yt इक्वल टू xt कन्वॉल्व विद ht ऐसे लिखा जाता है, क्लियर। तो अब देखिए इसको, अब मैं थोड़ा सा इसको बताता हूं। बेसिकली ये पूरा डिटेल में आप सिग्नल सिस्टम में पढ़ेंगे, हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है ज्यादा, लेकिन फिर भी हम हल्का से आपको आइडिया दे देते हैं। xt कन्वॉल्व विथ ht को अगर ओपन करोगे तो ये देखिए आएगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट x टाउ कोई वेरिएबल ले लिया हमने, ht माइनस टाउ एंड डी टाउ, ठीक है। तो ये कन्वोल्यूशन, इन दोनों को ओपन करने के बाद ऐसे लिखा जाता है कि आप कोई एक xt सिग्नल लीजिए, उसमें टाउ वेरिएबल लीजिए, फिर इसके बाद एक ht सिग्नल लीजिए, ht को t से शिफ्ट कर दीजिए, फिर इसके बाद टाउ को वेरी करवाइए माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, फिर इसके दोनों के मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, तब आपका ये yt आ जाएगा, क्लियर। तो ये कन्वोल्यूशन है। बेसिकली ये आपका रेडार सिग्नल में यूज होता है। जब हम मान लीजिए वहां पे बैठे हैं, जैसे आपका एरोप्लेन है, आपको कितनी स्पीड से चल रहा है, क्या है, इसके एप्लीकेशन के लिए यूज होता है, क्लियर। तो ये आप पूरा डिटेल में सिग्नल सिस्टम में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम आपको हल्का सा हिंट दे रहे हैं कि ये कन्वोल्यूशन होता है, क्लियर। और ये किसके, ये देखिए इसका इस तरह से भी लिखा जा सकता है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एच टाउ एंड एक्स टी माइनस टाउ एंड डी टाउ, क्लियर। ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये सब मैं ऑलरेडी बताता, अगर मैं सिग्नल सिस्टम में इसको डील करूंगा पूरा डिटेल में और इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा, लेकिन अभी हमें उसकी जरूरत नहीं है, क्लियर। हमारे में क्या है, ट्रांसफर फंक्शन की रिक्वायरमेंट है। तो देखिए आपको क्या है कि ये आ गया ट्रांसफर फंक्शन। कैसे? अभी ट्रांसफर फंक्शन नहीं आया, क्या है, अगर मैं इसको बोथ साइड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लूं, क्या ले लूं? लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये क्या हो जाएगा? ys आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? xs हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? hs हो जाएगा।
तो ध्यान दीजिएगा, कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन तो मल्टीप्लिकेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, ये लाप्लास की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए सिंपल यहाँ कन्वॉल्व हो रहा था, टाइम डोमेन में इतना कॉम्प्लेक्स बन रहा था, लेकिन लाप्लास डोमेन लेते समय ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपल। तो यहाँ से आप एच निकालेंगे तो एच की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी वाई एस और बाई क्या आएगी एक्स एस। ठीक है, तो ये जो एच है ये कहलाता है आपका ट्रांसफर फंक्शन, एच आपका कहलाता है आपका ट्रांसफर फंक्शन। ये क्या कहलाता है, एच कहलाता है आपका ट्रांसफर फंक्शन। अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ लिख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनिशियल कंडीशन जीरो होनी चाहिए, इनिशियल कंडीशन क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। ठीक है, इनिशियल कंडीशन क्या होना चाहिए, जीरो, मतलब इनिशियल वैल्यू नहीं होना चाहिए, तभी आपका ये ट्रांसफर फंक्शन कहलाएगा। इसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका टाइम डोमेन में जो एच से रिप्रेजेंट करते हैं इसको बोलते हैं इम्पल्स रेस्पॉन्स। इसको क्या बोलते हैं, इम्पल्स रेस्पॉन्स। केवल ये सब टेक्निकल वर्ड हैं, सुन लीजिए। ठीक है, इम्पल्स रेस्पॉन्स। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, आउटपुट लाप्लास, देखिए आउटपुट लाप्लास बाय इनपुट लाप्लास व्हेन इनिशियल कंडीशन आर जीरो। ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया है कि जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन है एचएस, ये कभी भी इनपुट आउटपुट पे डिपेंड नहीं करता है। जैसा कि तुम लोग फार्मूले में देख रहे होगे कि ये डिपेंड कर रहा है, आप लोग फार्मूले में इसको देख रहे होंगे, क्लियर, आप लोग फार्मूले में देख रहे होंगे कि जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन है ये डिपेंड कर रहा है आउटपुट एंड इनपुट पे, लेकिन आप समझ लीजिए कि ये इनपुट आउटपुट पे इंडिपेंडेंट, आउटपुट इनपुट से इंडिपेंडेंट, इस पर डिपेंड नहीं करता। क्यों, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले लूं, आपका सिस्टम मान लीजिए रेजिस्टेंस है, आपने उसमें वोल्टेज दिया, कुछ करंट आई, करंट आउटपुट आया। आप लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस वोल्टेज एंड करंट पे डिपेंडेंट नहीं होता है, इंडिपेंडेंट होता है, क्लियर। तो इसी तरह से आपका कैपेसिटर है, कैपेसिटर आपने दिया, वहां पे आपने वोल्टेज दिया, इसके बाद वहां पे चार्ज आया या करंट आई, तो वो जानते हो कि आपका कैपेसिटेंस जो है ऑलरेडी फिक्स होता है। मैनेज कौन होता है, जैसे आपने इनपुट चेंज किया तो आउटपुट कुछ आएगा, इस सिस्टम से पास हो गया आउटपुट आएगा, लेकिन सिस्टम चेंज नहीं होगा, सिस्टम इन दोनों पे डिपेंडेंट नहीं है। बस ये होगा कि जो इनपुट आप दोगे वो आउटपुट और इनपुट आपस में ऐसे मैनेज करेंगे कि हमारा सिस्टम जो एचटी है वो चेंज ना हो, क्लियर। तो सिस्टम जो है इंडिपेंडेंट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, क्लियर, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें। अब देखिए, जो इसमें जब कोई ट्रांसफर फंक्शन आएगा तो ये ट्रांसफर फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं, न्यूमरेटर का एस में और प्लस क्या आएगा, डिनोमिनेटर का एस, क्या आएगा, न्यूमरेटर एस एंड डिनोमिनेटर। देखिए इस फॉर्म में आया कि नहीं, तो न्यूमरेटर एस एंड डिनोमिनेटर में अगर आप डिनोमिनेटर एस इक्वल टू जीरो करेंगे, डिनोमिनेटर इक्वल टू एस जीरो करेंगे, तो जो रूट्स निकलेंगे, इसके जो रूट्स निकलेंगे ये कहलाएंगे आपके पोल, क्या कहलाएंगे, पोल, ये कहलाएंगे आपके पोल, क्लियर। अगर न्यूमरेटर इक्वल टू जीरो करेंगे, न्यूमरेटर इक्वल टू जीरो करेंगे तो ये इसके जो रूट्स होंगे, इसके जो रूट्स होंगे वो कहलाएंगे आपके जीरोज, ठीक है, ये कहलाएंगे पोल्स और ये कहलाएंगे जीरोज। जो पोल्स होते हैं इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका है क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, जो जीरोज है इनको बबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप इनपुट आउटपुट में कोई रिलेशन है, उसको सॉल्व करने के बाद आपके पास एच एस आया, ये आ गया यस प्लस 2 डिवाइड बाई यस इंटू यस प्लस 3 एंड यस माइनस 4, इस तरह का कोई आपके पास आ गया। तो देखिए हमने ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो आप इसका जब आप यस प्लेन में पोल जीरो प्लॉट करेंगे तो आप लिए ये आपका ये इमेजिनरी एक्सिस जे ओमेगा और ये क्या आपका रियल एक्सिस सिग्मा हो गया, ये पूरा प्लेन क्या हुआ, यस प्लेन हो गया, ठीक है। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, आप इसको लिखेंगे यस इक्वल टू -2, -2 कहां पड़ेगा, -2 आपका ये देखिए यहां पे पड़ेगा, तो ये जीरोज है,
ये 0 हो जाए तो आप यहाँ पे बबल बना देंगे, ये आपका -2, ठीक है, ये 0 बन गया एक। फिर s इक्वल टू 0 पे पोल है तो यहाँ पे क्रॉस कर देंगे, s इक्वल टू -3 पे एक पोल है तो ये देखिए आपने क्रॉस कर दिया। s इक्वल टू 4 पे एक देखिए पोल है तो ये देखिए आपने ये -4 पे आप ये आपने इसको कर दिया, ये इस पे आपका ये है 4 और ये क्या है, ये आपका हो गया 3, ठीक है। तो ये देखिए आप पोल 0 प्लॉट है, पोल 0 प्लॉट का रिप्रेजेंटेशन हो गया। जहां न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर था आपका एनएस के रूट्स कौन कौन से आए, s इक्वल टू, ये आपका क्या आया ds का रूट्स कौन कौन से आए, s इक्वल टू 0 आया, s इक्वल टू -3 आया, s इक्वल टू 4 आया। तो यहाँ पे क्रॉस बना दोगे जो पोजीशन होगी, और ये s इक्वल टू -2 तो यहाँ पे एक 0 जाए तो वहां पे हमने बबल बना दिया। तो पोल 0 प्लॉट करने का ये तरीका क्लियर। और सेम इसी तरह से अगर कोई तुम्हें ये दिया रहे और इससे ट्रांसफर फंक्शन लिखना रहेगा तो आप वही सेम करेंगे। कैसे लिखेंगे, जैसे देखिए पोल 0 प्लॉट है तो आप hs लिखेंगे, hs इक्वल टू, ये देखिए 0 कितना है -2 पे तो आप लिखेंगे s प्लस क्या हो जाएगा 2, ठीक है। फिर इसके बाद डिवाइड बाई, ये देखिए ये एक पोल है और एक पोल ये है, s इक्वल टू 0 पे पोल है तो आप s लिख दीजिए, फिर s इक्वल टू +3 लिख दीजिए, फिर s इक्वल टू -4 लिख दीजिए। तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं पोल एंड 0 प्लॉट, क्लियर। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है। तो ट्रांसफर फंक्शन hs इक्वल टू is बाई xs, और इस सिंबल को कन्वोल्यूशन बोलते हैं। अभी कन्वोल्यूशन मैं बताऊंगा आपको, कन्वोल्यूशन का एक लेक्चर आएगा अभी जस्ट आपके चैनल पे। ये कन्वोल्यूशन का सिंबल होता है, ये कन्वोल्यूशन का सिंबल होता है। आप ठीक है, कन्वोल्यूशन का सिंबल। अब ध्यान दीजिएगा, आप ये समझिए, मैं ये प्रॉपर्टी बताया हूं लाप्लास में, x1t का लाप्लास क्या है, x1s है, क्लियर। एंड x2t का लाप्लास आपको बताया था क्या होता है, x2s है। फिर मैंने ये प्रॉपर्टी बताया कन्वोल्यूशन का, x1t कन्वॉल्व विथ, ये कन्वोल्यूशन का सिंबल है, x2t तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा x1s एंड x2s। इसका मीनिंग ये है, देखिए ध्यान दीजिए, कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन तो मल्टीप्लिकेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, ठीक है। तो हमें जब भी कोई भी टाइम डोमेन में कॉम्प्लेक्सिटी दिखेगी तो तुरंत उसको आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेके हमें उसको एस डोमेन में ले जाना पड़ेगा। एस डोमेन में सिंपल क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसका इनवर्स लाप्लास ले लेंगे। हाँ, कन्वोल्यूशन सॉल्व करने के लिए इनवर्स लाप्लास पे भयंकर कमांड होना चाहिए। आपका अच्छा कमांड है इनवर्स लाप्लास पे, तभी आप कन्वोल्यूशन के क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताया ट्रांसफर फंक्शन पोल 0 प्लॉट कैसे करते हैं, अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिस्कस किया जाएगा, ठीक है।